गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर कनिष बंसल, कंसल्टेंट फिजिशियन जेपी हॉस्पिटल ज़ीरकपुर। आज मैं आपके साथ कोविड-19 के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोविड-19 क्या है? कोविड-19 एक इन्फेक्शन है जो नोवल कोरोना वायरस से होती है। ये वायरस चाइना में ओरिजिनेट होकर दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में फैल गया। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? मैनी टाइम्स इट इज़ एसिम्टोमेटिक, पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाती है और उसे कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। 80% केसेस में इसमें माइल्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि कॉमन फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, कोल्ड, कफ। तो सिर्फ सिम्टम्स के बेस पे ये बताना कि कोरोना वायरस है कि नहीं, ये कई बार बहुत बार पॉसिबल नहीं होता। और अराउंड 15 to 20% ऑफ द पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स होते हैं जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट को हो जाती है। तो उसमें निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, जैसे हाई ग्रेड फीवर, चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ़ होना, खांसी आना, खांसी में खून आना। और कई बार कुछ लेस कॉमन या एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे कि डायरिया, कंजंक्टिवाइटिस, सेंस ऑफ स्मेल का लॉस हो जाना, सेंस ऑफ टेस्ट का लॉस हो जाना, हेडेक होना। ये सब सिम्टम्स भी एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो कि कोविड-19 में हो सकते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, किडनी फेलियर के, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हो गए, उनमें कई बार ये इन्फेक्शन होने पर फीवर नहीं होता है और पेशेंट डायरेक्टली स्ट्रेट अवे हमारे पास निमोनिया के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। तो ये फैलता कैसे है? ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन माने जब किसी कोई पॉजिटिव पेशेंट खांसी या छींकता है तो इससे कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और जिससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन हो सकती है। कंटैमिनेटेड सरफेस को टच करना, जैसे कि डोर नॉब्स हो गई हैं या टेबल हो गए, अगर उस पर कोरोना वायरस है और हम उसे टच कर लें तो हमें ये इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला है। जैसे बताया मैंने आपको, 80% केसेस में माइल्ड इन्फेक्शन होती है और वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं। जो पेशेंट्स पॉजिटिव आते हैं उनको हम आइसोलेट करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं 14 डेज़ के लिए, ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। और जो सीवियर केसेस होते हैं उन्हें हम आईसीयू में ट्रीट करते हैं। लेस देन 5% केसेस में वेंटिलेटरी सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो व्हाट आर द हाई रिस्क ग्रुप्स? हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स, किडनी फेलियर के पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स। ये सब हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में स्पेशली लोगों को ध्यान देना चाहिए कि उनका ब्लड शुगर लेवल प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो, वो अच्छी डाइट लें, हेल्दी डाइट लें और प्रॉपर एक्सरसाइज करें, जिससे उनमें इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और जितने भी हाई रिस्क ग्रुप हैं उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, ग्रुप्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उन्हें अलग रहना चाहिए और आइसोलेट होकर ही रहना चाहिए। इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल हाइजीन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। ये एक वायरल इन्फेक्शन है एंड वायरल फीवर्स एंड जो वायरस होते हैं दे आर अफ्रेड ऑफ सोप एंड वाटर। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स डेली एंड मैनी टाइम्स डेली विद सोप एंड वाटर। एंड जो सेकेंडली, अगर किसी को छींक आती है या कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स भी हैं तो उसे मास्क पहनना चाहिए और बाकी लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एंड coughing and sneezing etiquettes like covering the face while coughing and sneezing, these things will also help in preventing the spread of this infection. So दोस्तों, इन सब चीज़ों से हम खुद को और अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। So stay safe, stay healthy. Thank you.